कुछ रातें गुजरने के लिए नहीं, निगलने के लिए आती हैं दोस्तों। बिशनपुर का आसमान आज वैसा नहीं था जैसा हम रोज देखते हैं। आज वो एक गहरे रिश्ते हुए घाव की तरह काला पड़ चुका था। चांद बादलों के पीछे ऐसे छिप गया था जैसे कोई कायर मौत को आते देख अपना चेहरा ढांप ले। 3 लाशें, 3 पापियों का अंत हो चुका था। अग्नि, पृथ्वी और जल, तीनों ने अपना अपना कर्ज उस श्मशान की राख से चुका लिया था। लेकिन जब बात सबसे बड़े पापी की आती है तो सजा भी वैसी होती है जिसके बारे में इंसानी दिमाग सोच तक नहीं सकता। आज की रात इंस्पेक्टर अविनाश उस खौफ के मुहाने पर खड़ा था जहां से विज्ञान, तर्क और कानून की सीमाएं खत्म हो जाती हैं और शुरू होता है परलोक का वो अंधा कानून जिसमें रहम नाम का कोई शब्द नहीं होता। आज हवा में ऑक्सीजन नहीं, सिर्फ मौत घुली थी। अपनी आंखें बंद कर लीजिए क्योंकि लाल हवेली का दरवाजा अब खुलने वाला है। रात के 2:30 बज चुके थे। इंस्पेक्टर अविनाश की जीप बिशनपुर के उस अभिशप्त जंगल को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी जहां दिन के उजाले में भी परिंदा पर नहीं मारता। अविनाश की हथेलियां स्टीयरिंग व्हील पर पसीने से भीग चुकी थीं। जीप की हेडलाइट्स में जंगल के पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे सैकड़ों कंकाल अपने मुड़े तुड़े हाथ आसमान की तरफ उठाए कोई खौफनाक प्रार्थना कर रहे हो। हवा का रुख बदल चुका था। वो अब बह नहीं रही थी, वो फुंफकार रही थी जैसे कोई विशालकाय अदृश्य अजगर पूरे जंगल को अपनी कुंडली में लपेट रहा हो। अचानक जीप का इंजन खांसने लगा। हेडलाइट्स फड़फड़ाईं और एक झटके के साथ जीप बंद हो गई। अविनाश ने चाबी घुमाई लेकिन कोई फायदा नहीं। उसे जीप से उतरना ही पड़ा। सामने लगभग 200 मीटर की दूरी पर एक पहाड़ी के ऊपर खड़ी थी लाल हवेली। ठाकुरों की वो पुरानी वीरान हवेली जिसकी लाल ईंटें रात के अंधेरे में जमे हुए खून जैसी लग रही थीं। अविनाश ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और हवेली की तरफ कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ उसके जूतों के नीचे सूखी पत्तियां नहीं बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे हड्डियां चटक रही हों। हवेली का भारी लोहे का दरवाजा आधा खुला था जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। अविनाश ने दरवाजे को धक्का दिया। लोहे की चीख ने सन्नाटे का सीना चीर दिया। अंदर कदम रखते ही अविनाश को लगा जैसे वो किसी और ही आयाम में आ गया हो। हवेली के अंदर का तापमान बाहर से कम 15 डिग्री कम था। एक ऐसी बर्फ जमा देने वाली ठंड जो कपड़ों को पार करके सीधा हड्डियों में समा रही थी। चारों तरफ मकड़ी के जाले, धूल और एक सड़ांध थी। लेकिन उस सड़ांध के पीछे एक और गंध थी, वही श्मशान की राख और जले हुए मांस की गंध जो अब तक उसका पीछा कर रही थी। अविनाश ने टॉर्च जलाई। रोशनी हवेली की उस पुरानी घुमावदार सीढ़ियों पर पड़ी। तभी अविनाश की सांसें अटक गईं। सीढ़ियों पर ताजे खून के निशान थे, लेकिन वो निशान किसी इंसान के पैरों के नहीं थे। वो निशान ऐसे थे जैसे किसी ने अपने दोनों हाथों से सीढ़ियों को खुरचा हो और नाखून उखड़ने से जो खून निकला हो वो वहां जमा हो गया हो। और सबसे खौफनाक बात, वो खून नीचे की तरफ नहीं बह रहा था, वो गुरुत्वाकर्षण के नियम को तोड़ता हुआ सीढ़ियों से ऊपर की तरफ रिस रहा था। अविनाश का तर्कवादी दिमाग चीख रहा था कि यहां से भाग जाओ, लेकिन उसकी वर्दी का फर्ज उसे ऊपर खींच रहा था। वो कांपते कदमों से सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा था उसे किसी के रोने, गिड़गिड़ाने और पागलों की तरह बड़बड़ाने की आवाजें आने लगीं। ये आवाज हवेली के सबसे ऊपरी कमरे, मीनार वाले कमरे से आ रही थी। अविनाश ने दरवाजे के पास पहुंचकर देखा। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था बल्कि चौखट से उखड़कर बाहर गिरा हुआ था। अविनाश ने अंदर कदम रखा और जो नजारा उसने देखा उसने उसकी रूह को हमेशा के लिए छलनी कर दिया। कमरा बहुत बड़ा था। कमरे के बीचों बीच एक बहुत बड़ा घेरा बना हुआ था, लेकिन वो घेरा छूने या रंग से नहीं बल्कि खून से बनाया गया था। घेरे के अंदर अजीबोगरीब तांत्रिक चिन्ह बने थे और उस घेरे के ठीक बीच में दुबका बैठा था विक्रांत, ठाकुर गजेंद्र सिंह का बेटा विक्रांत, जो कभी शहर का शेर हुआ करता था, आज एक सहमे हुए चूहे की तरह कांप रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसके चेहरे पर खुद उसके ही नाखूनों के गहरे घाव थे। उसने डर के मारे अपने ही बाल नोच लिए थे। वो अपने कानों पर हाथ रख के पागलों की तरह जमीन पर सर पटक रहा था। नहीं, मुझे सांस नहीं आ रही। वो सब जगह है, वो मेरे अंदर जा रही है, बचाओ। विक्रांत लगातार बुदबुदा रहा था। अविनाश ने रिवॉल्वर नीचे की ओर घेरे की तरफ बढ़ा। विक्रांत,
मैं पुलिस से हूं, बाहर निकलो इस घेरे से, मैं तुम्हें सुरक्षित ले जाऊंगा। सुरक्षित? एक दूसरी आवाज ने कमरे के सन्नाटे को तोड़ा। एक ऐसी भारी खुरदरी और मौत जैसी ठंडी आवाज जिसे सुनकर अविनाश के रोंगटे खड़े हो गए। कमरे के सबसे अंधेरे कोने से एक आकृति बाहर आई। वो ताऊ था, लेकिन आज ताऊ एक लाचार बीमार श्मशान का चौकीदार नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में एक आग जल रही थी, उसकी कमर बिल्कुल सीधी थी और उसके हाथ में वही भारी पीतल का संदूक था। ताऊ ने उस संदूक को जमीन पर रखा। ताऊ? अविनाश ने अपनी रिवॉल्वर वापस ताऊ पर तान दी। यह सब तुम्हारा किया धरा है। रका, बंटी, समीर, सबको तुमने मारा है। ताऊ ने एक ऐसी हंसी हंसी जिसमें कोई खुशी नहीं, सिर्फ एक तांत्रिक का उन्माद था। तुम आज भी कानून की किताबों में उलझे हो इंस्पेक्टर। तुम्हें लगता है कि एक इंसान बिना आग के राख बन सकता है। तुम्हें लगता है एक इंसान बिना पानी के फेफड़ों में कीचड़ भरकर मर सकता है। मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने तो बस उसे रोका हुआ था। ताऊ घेरे के पास आया। विक्रांत ने ताऊ को देखते ही चीखना शुरू कर दिया। बुढ़े, मुझे बचा ले, मैं तुझे मुंह मांगी कीमत दूंगा। मेरा बाप तुझे सोने से लाद देगा। ताऊ ने नफरत से विक्रांत की तरफ देखा। तूने सोने के लालच में उस पीतल के संदूक की चाबी खोल दी, मूर्ख। इंस्पेक्टर, तुम जानना चाहते थे ना कि रुद्रानी कौन थी? तो सुनो आज वो सच जिसे सुनने के बाद तुम कभी चैन से सो नहीं पाओगे। कमरे की हवा अचानक भारी होने लगी। अविनाश को लगा जैसे उसके सीने पर किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो। ताऊ ने अपनी आंखें बंद की और भयानक सच उगलना शुरू किया। वो कोई लावारिस बच्ची नहीं थी जो मुझे नदी में मिली थी। वो इंसान थी ही नहीं। सैकड़ों साल पहले इसी बिशनपुर के अघोरियों ने एक अनुष्ठान किया था, एक ऐसा तंत्र जिससे उन्होंने ब्रह्मांड की सबसे विनाशकारी ऊर्जा को एक शरीर में बांधा था। उसे कृत्या कहते हैं। महाकाली का एक ऐसा रौद्र अंश जो सिर्फ और सिर्फ विध्वंस के लिए जन्म लेता है। अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से बनी वो एक जीती जागती मौत थी। ताऊ की आंखों से अब आंसू बहने लगे थे। मैं उस संप्रदाय का आखिरी रक्षक था। मैंने उस कृत्या को रुद्रानी का नाम देकर एक इंसान की तरह पाला। मैंने श्मशान की राख से उस पर पहरा बिठाया था ताकि उसकी अंदर की आग बाहर ना आ सके। वो श्मशान की आग से इसलिए खेलती थी क्योंकि वो खुद आग थी। वो इंसान बनने की कोशिश कर रही थी इंस्पेक्टर। वो शांत थी। ताऊ ने अपनी उंगली विक्रांत की तरफ उठाई। उसकी आवाज अब दहाड़ में बदल चुकी थी, लेकिन इस जानवर ने अपनी हवस के लिए उसकी आबरू को नहीं नोचा। इसने उस ताले को तोड़ दिया। जब इसने रुद्रानी को जिंदा जलाया तो आग ने रुद्रानी के शरीर को तो खाक कर दिया, लेकिन उसके अंदर बैठी उस कृत्या को हमेशा के लिए आजाद कर दिया। तुमने एक इंसान को नहीं मारा विक्रांत, तुमने मौत को उसकी कैद से आजाद कर दिया है, और अब वो तुम्हें अपने तरीके से निगलेगी। बकवास बंद करो। अविनाश चिल्लाया। मैं इस पागलपन पर यकीन नहीं करता। विक्रांत उठो, हम यहां से जा रहे हैं। अविनाश ने आगे बढ़कर विक्रांत का हाथ पकड़ने के लिए घेरे के अंदर पैर रखा, लेकिन जैसे ही अविनाश का पैर उस खूनी घेरे के अंदर गया, उसे लगा जैसे किसी ने उसे हजारों वोल्ट का करंट दे दिया हो। एक झटके ने अविनाश को हवा में उछाला और वो 15 फुट दूर जाकर दीवार से टकराया। उसके मुंह से खून निकल आया। रिवॉल्वर उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी, और फिर शुरू हुआ वो तांडव जिसका कोई अंत नहीं था। अचानक कमरे की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। कमरे में कोई दरवाजा या खिड़की खुली नहीं थी, लेकिन एक भयंकर तूफान कमरे के अंदर ही जन्म ले चुका था। हवा इतनी तेज थी कि कमरे का भारी फर्नीचर, लोहे के पलंग और अलमारियां हवा में तिनके की तरह उड़ने लगे। 5वां तत्व, वायु और शून्य। आ गई वो। ताऊ जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और पागलों की तरह मंत्र पढ़ने लगा। अविनाश ने अपनी आंखें मलकर देखा। घेरे के बीचों बीच विक्रांत के सिर के ठीक ऊपर हवा में एक बवंडर बन रहा था, लेकिन वो बवंडर धूल का नहीं बल्कि काली राख का था। वो राख धीरे धीरे एक आकार लेने लगी, एक स्त्री का आकार। वो हवा में तैर रही थी। उसके पैर नहीं थे। उसका शरीर उसी काली राख और धुएं से बना था। उसके बाल पूरे कमरे की छत तक फैले हुए थे, जैसे काले सांप हवा में फुंकार रहे हो। और उसका चेहरा आधा तो रुद्रानी का था और आधा एक कंकाल का,
जिसमें से आग की लपटें निकल रही थीं। विक्रांत की आवाज उसके हलक में ही घुट गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रुद्रानी ने अपनी लाल अंगारे जैसी आंखें विक्रांत पर गड़ाईं। उसने अपना धुएं का बना हाथ विक्रांत की तरफ बढ़ाया। उसने विक्रांत को छुआ भी नहीं, लेकिन अगले ही पल विक्रांत का शरीर जमीन से हवा में उठने लगा। विक्रांत का गला दबने लगा। वो हवा में जमीन से 10 फुट ऊपर लटक गया। उसके पैर हवा में ऐसे छटपटा रहे थे जैसे किसी फांसी के फंदे पर झूल रहे हों, लेकिन वहां कोई फंदा नहीं था। सिर्फ वो अदृश्य हवा थी जिसने उसे जकड़ लिया था। अविनाश फर्श पर पड़ा यह सब देख रहा था। उसका दिमाग सुन्न पड़ चुका था। उसने देखा कि कैसे हवा, वो हवा जो हमें जीवन देती है, वो विक्रांत के शरीर में जबरदस्ती घुस रही थी। विक्रांत का शरीर फूलने लगा। उसकी नसें उसकी चमड़ी के नीचे नीले सांपों की तरह उभर आईं। तूने आग से जलाया था ना? रुद्रानी की आवाज किसी इंसान की नहीं थी। वो आवाज ऐसी थी जैसे हजारों लोग एक साथ श्मशान में रो रहे हो। यह आवाज सीधे अविनाश और विक्रांत के दिमाग में गूंज रही थी। आज हवा तुझे अंदर से फाड़ेगी। विक्रांत की आंखें उसके सांचों से बाहर की तरफ उबलने लगीं। हवा का दबाव इतना भयंकर हो चुका था कि अविनाश के कानों के पर्दों से भी खून रिसने लगा। कमरे में विक्रांत की पसलियों के टूटने की भयानक आवाज गूंजी। हवा का वो अदृश्य शिकंजा विक्रांत के शरीर को किसी गीले तौलिए की तरह मरोड़ने लगा। उसका दायां हाथ पीछे की तरफ मुड़कर टूट गया, फिर बायां पैर। हड्डियां मांस को फाड़कर बाहर आने लगीं। विक्रांत तड़प रहा था, एक ऐसी मौत जो उसे एक सेकंड में नहीं बल्कि हर सेकंड मार रही थी। उसके मुंह से झाग और खून का फव्वारा फूट पड़ा, लेकिन वो खून जमीन पर नहीं गिरा। शून्य के प्रभाव में वो खून भी हवा में तैरने लगा। लाल रंग की बूंदें कमरे में किसी भयानक बारिश की तरह तैर रही थीं। रुद्रानी की वो काली आकृति विक्रांत के बिल्कुल करीब आ गई। उसने अपना मुंह खोला, जो किसी इंसान के मुंह से कहीं बड़ा और गहरा था। उसने विक्रांत के मुंह के पास अपना मुंह रखा और एक ही झटके में विक्रांत के फेफड़ों से आखिरी सांस, उसकी आखिरी चीख, उसकी रूह तक को खींच लिया। जैसे ही वैक्यूम बना, विक्रांत के शरीर ने एक भयानक आवाज की, ब्लॉक। उसका पूरा शरीर अंदर की तरफ पिचक गया, जैसे किसी ने किसी खाली टिन के डिब्बे को पैरों तले कुचल दिया हो। मांस, हड्डियां और खून का एक लोथड़ा हवा से जमीन पर आ गिरा। छप, वो विक्रांत था, या जो भी उसका बचा था। जैसे ही विक्रांत की लाश जमीन पर गिरी, कमरे का वो भयंकर तूफान एकदम से रुक गया। वो काली राख की आकृति हवा में बिखरी और धीरे धीरे पूरे कमरे में एक ठंडी काली राख की बारिश होने लगी। एकदम सन्नाटा, खौफनाक सन्नाटा। अविनाश सदमे में फर्श पर पड़ा था। उसकी आंखों के सामने दुनिया का हर कानून, हर विज्ञान तार तार हो चुका था। ताऊ ने अपना संदूक उठाया और अविनाश के पास आया। ताऊ के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। देख लिया इंस्पेक्टर, न्याय हो गया, ताऊ ने धीरे से कहा। श्मशान ने अपनी राख वापस ले ली। 5 तत्व, 5 मुजरिम, ये क्या था? अविनाश कांपते होंठों से मुश्किल से बोल पाया। ये कुदरत का वो चेहरा था जिसे इंसान अपनी मर्दानगी और ताकत के नशे में भूल जाता है। ताऊ ने हवेली के टूटे दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। जाइए इंस्पेक्टर, जाकर अपनी अदालत को बता दीजिएगा कि खून हवा ने किया है। अगर वो यकीन कर लें तो उन्हें सजा दे देना, वरना इस फाइल को श्मशान की राख समझकर दफना देना। ताऊ अंधेरे में गायब हो गया, हमेशा के लिए। अगले दिन सुबह जब पुलिस की कई गाड़ियां लाल हवेली पहुंची तो उन्हें सिर्फ विक्रांत का कुचला हुआ शरीर मिला, जिसके फेफड़ों में हवा का एक कण भी नहीं था। उसका शरीर अंदर से पूरी तरह खाली हो चुका था। डॉक्टर, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स सब पागल हो गए कि आखिर यह कैसे मुमकिन है। कोई हथियार नहीं, कोई जहर नहीं। लेकिन इंस्पेक्टर अविनाश ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी कलम उठाई और विक्रांत की केस फाइल पर लिख दिया, अज्ञात कारणों से मौत। उस दिन के बाद अविनाश ने पुलिस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। कहते हैं कि वो फिर कभी रात के अंधेरे में घर से बाहर नहीं निकला। उसे हर तेज हवा के झोंके में किसी के जलने की गंध आती थी। उसे अपनी ही परछाई में रुद्रानी का चेहरा दिखाई देता था। और वो बिशनपुर का पुराना श्मशान घाट, वहां आज भी ताऊ की झोपड़ी खाली पड़ी है। लेकिन गांव वाले बताते हैं कि हर अमावस की रात श्मशान की उस नदी के पास आज भी एक चिता अपने आप जलती है।
और अगर आप ध्यान से सुने तो उस चिता की लपटों से लकड़ियों के चटकने की नहीं, बल्कि एक लड़की के भयानक हंसने की आवाज आती है। तो दोस्तों, अगली बार जब अंधेरे में तेज हवा चले और अचानक आपके कमरे की लाइट बुझ जाए तो मुड़कर पीछे मत देखिएगा। हो सकता है कोई अपने पांचवें तत्व की तलाश में आपके पास खड़ा हो।